माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनराम यादव पर आज आपको फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान क्लास 12th का क्या कराया जाएगा, न्यूमेरिकल कराया जाएगा जो बोर्ड परीक्षा में विगत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों के को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं और आपको एक एक करके मैं सभी प्रश्न कराऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज। तो पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का मैं आज आपको पहला अंक एक प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो क्या दिया है, कह रहा दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकुलाम हो तो अलग अलग ज्ञात कीजिए। आपको यही प्रश्न दिया, तो मैं कह रहा हूं कि दो आवेश दिया Q1 और Q2, वो एक दूसरे से कितने हैं, 1.0 मीटर की दूरी पर है। बल उस पे कितना लग रहा है, 18 न्यूटन का। तो यहाँ 1/4πε0 का वैल्यू इतना है। तो देखिए, मैं एक फार्मूला हम लोग को पता है कि 1 F इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में क्या होता है, R स्क्वायर। यहाँ एक वैल्यू और दिया है, क्या दिया है, Q1 प्लस Q2 का मान दिया है 9 माइक्रोकुलाम। ये आपको पता होना चाहिए। F का मान दिया 18 और इतने का वैल्यू होता है 9 गुणे 10 पे घाते 9, और Q1 Q2 का मान तो दिया ही नहीं है, तो Q1 Q2 वैसे ही लिख देंगे। R का मान दिया 0.1 का स्क्वायर, क्रॉस करेंगे तो 18 गुणे 0.1 का कितना हो जाएगा मान, इतने का स्क्वायर हो जाएगा और मिल जाएगा 9 गुणे 10 पे घाते 9 इंटू में Q1 Q2 इतना मिल जाएगा। तो यहां से Q1 Q2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 गुणे तो इसको मैं कितना बदल सकता हूं, 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको इतना लिख सकते हो, बटे में इस वैल्यू को यहाँ पे लाके नोट कर दूंगा, यानी ये इतना बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो Q1 Q2 का मान कितना हो जाएगा, 18। तो 18 देखिए 9 से 18 कट जाएगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा। तो 2 गुणे 10 पे घाते, यहाँ पे देखिए 2 एक अंक बाद दशमलव लगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 अंक बाद दशमलव यानी कुछ इस टाइप का बन जाएगा, और इसको हटाएंगे तो 10 पे घाते -2 बन जाएगा, और बटे में कितना बन जाएगा, 9 10 पे घाते 9। तो Q1 Q2 का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे, अच्छा एक पावर में इसको और कन्वर्ट कर लेता हूं, तो इसको मैं लिखूंगा 20 और गुणे पे कितना हो जाएगा, -3 बन जाएगा, और ये 10 पे घाते -9 बन जाएगा। तो यहां से सामान्यतः Q1 Q2 का वैल्यू यहां से निकल के आया 20 गुणे 10 पे घाते -12, 10 पे घाते -12 कूलाम आ जाएगा। ठीक, इसको समीकरण नंबर में 1 मान लेता हूं। अब देखिए, प्रश्न में जो कहा है हमें Q1 Q2 का वैल्यू निकालना, तो हमको पता है Q1 माइनस Q2 का अगर मैं फार्मूला बनाऊं तो कितना बन जाएगा, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बनेगा, और माइनस मिल जाएगा 4Q1 Q2। ये एक फार्मूला है, अगर तोड़ेंगे तो फिर यही मान निकल के आएगा। तो यहां से Q1 Q2 का होल स्क्वायर तो कितना मिल जाएगा, Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको दिया है पहले से 9 माइक्रोकुलाम, यानी 9 गुणे 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10 पे घाते -6 होता है। तो ये 6 का स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ 4 गुणे Q1 Q2 का वैल्यू आपने निकाल रखा है 20 गुणे 10 पे घाते -12। तो यहां से ये वैल्यू कितना मिल जाएगा, 9 9 81 मिल जाएगा, और 10 पे घाते -12 मिल जाएगा, -80 मिलेगा, गुणे 10 पे घाते -12 मिल जाएगा। यहां से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 पे घाते -12 और 81 -80, तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 10 पे घाते -12 क्या मिल जाएगा,
कूलाम मिल जाएगा। ठीक, अब इतना वैल्यू हमारा प्राप्त हो गया। अब हम यहां से Q1 Q2 का स्क्वायर कर लूंगा तो Q1 प्लस में Q2 सॉरी माइनस में Q2 इसका रूट निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, Q1 माइनस Q2 का मान निकल जाएगा 1 गुणे 10 पे घाते -6 कूलाम मिल जाएगा। अब इसको समीकरण में मान लेता हूं 2, तो अगर ध्यान से देखें समीकरण एक समीकरण इसको बना लेते हैं 2, इसको बना लेते हैं 1 रहने देते हैं, इसको 3 बना लेते हैं। समीकरण 2 व 3 से तो बिल्कुल आसान हो गया है, Q1 प्लस में Q2 माइनस में 9 माइक्रोकुलाम, और इसको भी थोड़ा सा माइक्रोकुलाम में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। तो यहां से Q2 माइनस Q1 इक्वल टू में 1 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखिए कट जाएगा तो सॉरी Q1 हो जाएगा और एक Q2 हो जाएगा, ये इससे कटा तो 2Q1 मिल जाएगा और 9 1 10 माइक्रो कुलाम हो जाएगा। और यहां से देखेंगे कितना हो जाएगा, तो Q1 का मान कितना आ जाएगा 10/2 माइक्रो कुलाम, तो Q का मान कितना आ जाएगा 5 माइक्रो कुलाम आ जाएगा। अब समीकरण 2 से देख लेते हैं, 2 से तो Q का मान 2 में रखेंगे तो कितना मिल जाएगा 5 माइक्रोकुलाम प्लस में Q2 इक्वल टू 9 माइक्रोकुलाम। तो Q2 का मान कितना आ जाएगा 9 माइक्रोकुलाम माइनस 5 माइक्रोकुलाम, तो Q2 का वैल्यू कितना जाएगा 4 माइक्रोकुलाम। अतः यह सवाल आपका पूर्ण सॉल्व हो गया, यही आपका आंसर था। तो इसके अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश प्लस -9 तथा +1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये कह रहा है कि एक बिंदु आवेश दिया है इस तरह, यह है जिस पर एक +9, इस पर +9 इलेक्ट्रॉन तथा इस पर कितना +1 इलेक्ट्रॉन, कह सकते हैं +1 ही इलेक्ट्रॉन, बुक में यही दिया है। +1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कितना दूरी पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहां पे कह रहा कि कोई एक आवेश क्या रखा गया Q, कोई एक आवेश Q रखा गया है तो कितनी दूरी पर, तो मैं मान लेता हूं कि वो आवेश कितनी दूरी पर स्थित होगा x दूरी पर। तो ये कितना आवेश, इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, 16 माइनस x हो जाएगा, मतलब ये इतना दूरी तो पूरी दूरी इतना, तो ये दूरी आपका हो जाएगा। तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा F1 तथा -E के कारण इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा F2। ठीक, ये दो स्थितियां हैं। अब हम यहां पे कहेंगे कि दोनों बल, हम कह देते हैं कि मान सकते हैं कि दोनों बल क्या होंगे, समान होंगे। माना दोनों बल समान हो तो यानी कह सकते हो कि F1 और F2 एक दूसरे से हम कहते हैं समतुल्य अवस्था में हो, एक दूसरे के समान हो। तो हम यहां पे कहेंगे क्या, तो हम लगा सकते हैं फार्मूला कौन, 1/4πε0 Q1 Q2, F1 बराबर क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R², ये हो जाएगा। अगर ये R1, अगर यहां से
ऐसे हम कर सकते हैं कि ये R1 अगर कह लें तो ये क्या हो जाएगा, ये R2 के बराबर हो जाएगा, R2 के बराबर। तो ये इतना बन जाएगा। अब देखिए इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, तो इसको मैं इतना लिखूंगा तो फिर F2 बराबर कितना मिल जाएगा, F2 बराबर भी वही मिलेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R1 यहाँ पे तो ये तो R2 हो जाएगा। ठीक, यहां से हम देखते हैं और आगे, तो यहां से वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। F1 के जगह पे लिखेंगे 4πε0 और Q1 Q1 इधर का करेंगे, तो इधर करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वैल्यू हम कितना लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये हो जाएगा गुणे में Q और बटे में कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, इतना हमारा वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, और इधर करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पे मिलेगा 9 इलेक्ट्रॉन Q और बटे में कितना हो जाएगा 16 - x² मिल जाएगा। अब यहाँ से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, ये और ये सब कट जाएगा, तो बचा कितना 1/x² बच जाएगा और इधर मिलेगा 9 16 - x² मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो मिल जाएगा कितना 9/16 - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान से देखें तो 1/x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो मिल जाएगा 3/16 - x मिल जाएगा, रूट से बाहर निकल गया, यानी रूट से जोड़े में था तो रूट से बाहर निकाल दिए। तो यहां से करेंगे तो मिलेगा 3x 16 - x मिल जाएगा, तो यहां से 3x माइनस प्लस में x हो जाएगा ये 16, तो 3 × 4 हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा x बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया है। और हमें क्या निकालना था, इसके बीच की दूरी, यानी आवेश Q से 4 सेंटीमीटर और यहां से कितना हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर, तो एक हो जाएगा x बराबर 12 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर था। तो हम इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो यहाँ पे दिया है 5.0 × 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना न्यूटन सेंटीमीटर न्यूटन कूलाम हो जाएगा, यही प्रश्न है। तो ये भी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र बिंदु को कितनी दूर पर रखें, यानी सबसे पहले आपसे बिंदु आवेश दिया है, क्या दिया है Q का मान दिया है, Q बराबर दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलाम दिया है। ठीक, और क्या दिया है, और यहां से एक मान और दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का वैल्यू दिया है 450 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। और हमसे पूछ रहा कि R कहाँ पे रखा जाए, तो यहां से हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, E बराबर 1/4πε0 क्या हो जाएगा Q/r²। तो Q/r², तो हमें यहां से r² का वैल्यू निकालना है। तो E का मान आपके सामने प्रस्तुत है, यहां से दिया है 450 और इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁹ और Q का मान दिया है कितना 5 0 × 10⁻⁸ कितना -8 दिया है, बटे में कितना है r², जो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्या कुछ कटेगा, तो ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वल साइड में 9 बचे 45, यानी यहाँ 0 बचेगा और ये 5 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 × 50 बन जाएगा। इतना मान बन गया, तो हम यहां से कर सकते हैं 10 × 10 और यहां से देखिए 10⁻⁸
9 है और यहाँ पे 10 पे घाते 8 है, तो ये केवल इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10 बचेगा। कितना बच जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो सिर्फ 10 बचेगा, और 10 बटे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 10 बटे 10। 10 से 10 कैंसिल हुआ तो आर बराबर 1 आ जाएगा, यानी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, यानी 1 मीटर के बराबर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर